बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद हनीफ एडवोकेट और आज हाजिर है एक और प्रोग्राम के साथ। आज हम बात करेंगे स्टाम्प पेपर के हवाले से। स्टैम्प पेपर के हवाले से आमतौर अवामुन्नास जानना चाहते हैं कि इसकी क्या अहमियत है और जो डॉक्यूमेंट और जो इकरारनामा स्टाम्प पेपर पर लिखा जाता है उसकी क्या अहमियत होती है। स्टाम्प पेपर दो किस्म के होते हैं, एक जुडिशल स्टाम्प पेपर होता है और दूसरा होता है नॉन जुडिशल स्टाम्प पेपर। जुडिशल स्टाम्प पेपर वो होते हैं जो अदालत में हम जमा करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोर्ट फीस जमा करवाना हो तो या किसी मुकदमा में जमा करवाना हो तो वो जुडिशल स्टाम्प पेपर उसे कहते हैं और वो हम अदालत में जमा कराते हैं अमूमन मुकदमात के वक्त। नॉन जुडिशल स्टाम्प पेपर होता है जो स्टाम्प वेंडर इशू करता है और अदालत से बाहर जो मामलात होते हैं जो उस पर हम तहरीर करते हैं उसे नॉन जुडिशल स्टाम्प पेपर कहते हैं। स्टाम्प पेपर का बुनियादी मकसद हुकूमत का जो होता है वो रेवेन्यू पर्पस के लिए होता है कि रेवेन्यू उससे क्रिएट होता है और जो स्टाम्प हम ख़रीदते हैं वही रेवेन्यू गवर्नमेंट ख़जाने में जाती है। लेकिन उसकी अवामुन्नास के लिए एक अहम फ़ायदा ये है कि जो डॉक्यूमेंट होता है स्टाम्प पेपर जो होता है उस पर इकरारनामा अगर हम लिखते हैं या कोई और अगर इस किस्म की तहरीर हम लिखते हैं तो उसकी अहमियत होती है और उसी स्टाम्प पेपर पर लिखने के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए हम रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के साथ पेश करते हैं। स्टाम्प पेपर उमूमन जब इकरारनामा लिखा जाता है तो इकरारनामा में फिर दो गवाहान उसके नीचे लिखने होते हैं। दो गवाहान के दस्तखत, निशान अंगुश्त और जो फरीकेन होते हैं उनके दस्तखत भी लाजमी होते हैं इकरारनामे पर। और ये जो स्टाम्प पेपर इसकी एक और अहमियत ये भी है कि स्टाम्प पेपर पर जो तहरीर लिखी जाए उसको अगर आप बग़ैर सादा कागज़ पे लिखते हैं तो उसका इतना अहमियत नहीं होता कानून में जितना स्टाम्प पेपर की अहमियत होती है। तो लिहाजा जो गवर्नमेंट ने एक रूल्स बनाए हुए स्टैम्प एक्ट के तहत उसके तहत इकरारनामा जब हम तहरीर करते हैं तो वो स्टाम्प पेपर पर लिखना होता है। स्टाम्प पेपर कई मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। उमूमन जब मुख्तियारनामा हम लिखते हैं, मुख्तियार आम लिखते हैं, मुख्तियार ख़ास लिखते हैं तो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है स्टाम्प पेपर। आजकल जो मुख्तियारनामा जात होते हैं दो किस्म के मुख्तियारनामा जात हैं, मुख्तियारनामा ख़ास है और मुख्तियारनामा आम है। दोनों मुख्तियारनामा जात जब हम लिखते हैं तो उसको स्टाम्प पेपर पर लिखना होता है। स्टाम्प पेपर कितनी मालियत होती है ये हर एक डॉक्यूमेंट के लिए अलग अलग होती है। बयान हल्फी के लिए अलग उसकी मालियत होती है और इस तरह जो इकरारनामा जात हम लिखते हैं वो कम से कम 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिखने लाजिमी होते हैं। मुख्तियारनामा के लिए, मुख्तियारनामा ख़ास के लिए जो स्टाम्प पेपर इस्तेमाल होते हैं वो 300 रुपये मालियत के स्टाम्प पेपर पे तहरीर करना होता है। इसी तरह मुख्तियार आम के लिए जब हम लिखते हैं तो 2000 रुपये के स्टाम्प पेपर उस पे लगते हैं और 100 रुपये की बयान हल्फी लगती है। स्टाम्प पेपर जो स्टाम्प वेंडर होता है जिसको हुकूमत बाकायदा लाइसेंस दर्ज इशू करती है वही स्टाम्प वेंडर जब कोई स्टाम्प इशू करता है तो अपने साथ रजिस्टर में तहरीर करता है। लिहाजा स्टाम्प पेपर की अहमियत है। जो भी इकरारनामा आप करें, जो भी मुआहिदा आप करें, जो भी लेन देन आप करें तो उसको लाजिमी है कि स्टाम्प पेपर पर लिखा करें और जिससे आप इकरारनामा लेते हो स्टाम्प वेंडर के रजिस्टर में उसके दस्तखत लाजिमी होने चाहिए। तो ये था आज हमारा स्टाम्प पेपर के हवाले से। आइंदा हम किसी और मौजू पे आपसे मुखातिब होंगे, मुख्तियारनामा ख़ास और मुख्तियारनामा आम के बारे में डिस्कस करेंगे कि मुख्तियारनामा ख़ास क्या होता है, मुख्तियारनामा आम क्या होता है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।